शुभ दिन छात्रों। आज हम कक्षा 9 में नवीन विषय जो कि सीबीएसई ने इसी वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, संदेश लेखन का अध्ययन करने जा रहे हैं। संदेश लेखन का अर्थ किसी के द्वारा कहलवाई गई या भिजवाई गई बात संदेश कहलाती है। बच्चों, प्राचीन समय से ही संदेश देने की कला या संदेश देने का रिवाज रहा है। आपने आरंभ में ही सुना होगा कि पहले कबूतरों द्वारा संदेश को भिजवाया जाता था। फिर यह स्थान हरकारों ने ले लिया, हरकारों से घोड़ों ने ले लिया और इस प्रकार जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे संदेश लेखन के भी साधनों का विकास होता गया। आज वर्तमान समय में भी संदेश लेखन उतना ही लोकप्रिय है जितना पूर्व में था। हमारे हिंदी कवियों ने तो बादलों को ही संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। मेघदूत में जो संदेशवाहक है वह बादल ही है। इस प्रकार संदेश लेखन की जो कला है उसका प्राचीन समय से ही जो मान्यता है या उसका प्रचलन है वह चला आ रहा है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से मानी गई है। सम धन दिश धन धन अर्थात खबर समाचार प्राप्त होना। वास्तव में संदेश संज्ञा तथा पुल्लिंग शब्द है। आजकल हमारी जो पीढ़ी है वह व्हाट्सएप ऐप पर संदेश भेजने वाली पीढ़ी है, जिसमें वे फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट पर संदेश भेजकर तकनीकी का प्रयोग करती है। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जा रहे हैं। तो वर्तमान में यही प्रचलन में है। तो इसीलिए सीबीएसई ने हमारे इस पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया, जिससे कि बच्चों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता का बढ़ावा मिले। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पर्व, त्योहार, उत्सव वाला संदेश लेखन, शुभकामना संदेश लेखन, सामाजिक संदेश लेखन, व्यक्तिगत संदेश लेखन, मिश्रित संदेश लेखन। यदि हम बात करें पर्व, त्योहार, उत्सव, तो जैसे दिवाली, ईद, होली आदि त्योहारों पर भेजने वाले संदेश। शुभकामना संदेश कोई दिन विशेष के लिए भेजे जाते हैं, जैसे कि मातृ दिवस, महिला दिवस, योग दिवस, पर्यावरण दिवस, इस तरीके से वो शुभकामना संदेश। सामाजिक संदेश, साक्षरता संदेश, स्वच्छता या फिर कोई खोया पाया जो संदेश हो वो। ये जो संदेश हैं ये सार्वजनिक संदेश हैं, यानी कि सबको भेजे जाने वाले संदेश हैं। व्यक्तिगत संदेश वे होते हैं जो कि सिर्फ हम अपने परिजनों को, अपने माता पिता को भेजते हैं। देखो, इसमें भी औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके के संदेशों का वर्णन है। देखो, औपचारिक में जिस प्रकार सामाजिक संदेश हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसको कोई हम विशेष व्यक्ति को नहीं भेज रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक जो होते हैं वह हम किसी विशेष व्यक्ति को, यानी कि हमारा मित्र, संबंधी, परिवारजन आदि को भेज रहे हैं, तो वो अनौपचारिक, उसमें कोई भी अनौपचारिकताएं नहीं है, इसलिए वो अनौपचारिक संदेश के अंतर्गत आता है। मिश्रित संदेश, अब इसमें कई प्रकार के संदेश शामिल हो सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोरोना जो है, कोरोना से संबंधित जितने भी संदेश हम कहेंगे वह मिश्रित संदेश के अंतर्गत आएगा। देशभक्ति के जितने भी संदेश हैं वह मिश्रित संदेश के अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक आपदा, जैसे कि आप भी देख रहे हैं आप कि कहीं कहीं अतिवृष्टि हो रही है, उस अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान से जो प्राकृतिक आपदा आई है वो किसके अंदर आती है? मिश्रित संदेश के अंतर्गत आती है। संदेश लेखन के लिए किन आवश्यक बिंदुओं की आवश्यकता है उन पर हम विचार करते हैं। समस्त सूचना सीमा रेखा में लिखी जाती है, अर्थात बॉक्स में लिखना अनिवार्य है। यानी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो बॉक्स है वो मेरे शब्दों के लिए छोटा पड़ जाता है, तो पहले आप लिख लें, फिर बाद में वो बॉक्स बना लें, लेकिन सीमा रेखा में इसे लिखना आवश्यक है। दिनांक, समय तथा संबोधन लिखना आवश्यक है।
मध्य में संदेश लिखा जाता है जिसमें रचनात्मकता तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता मतलब जो लेखन में आपके है आपकी एक्टिवनेस, आपकी क्रिएटिविटी, वो रचनात्मकता। सृजनात्मकता, यदि आप चित्रों का प्रयोग भी करना चाहें तो आप चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाना चाहिए। शब्द सीमा इसकी कम होती है, इसलिए सिर्फ वही बात लिखें जो कि अत्यंत आवश्यक है। अनौपचारिक जो लेखन होता है उसमें तो कतई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। अब अनावश्यक वर्णन से हमेशा बचना चाहिए। विषय संबंध वस्तु का वर्णन संक्षिप्त तथा भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। इसका हम अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषा है उसमें शिष्टता का प्रयोग हम अवश्य करें। भाषा लेखन में शिष्टता का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। वर्णन को छोटा करें, ज़्यादा विस्तार से लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। भाषा दक्षता के साथ सरल, सुबोध शब्दावली प्रस्तुति मुख्य होनी चाहिए। अर्थात भाषा की दक्षता के साथ साथ सरल शब्दों का प्रयोग, सुबोध शब्दों का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। फिर सुबोध का मतलब है कि अच्छी तरह से जाने जा सके या समझे जा सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग। अंत में भेजने वाले का नाम अवश्य लिखें। परीक्षा में क, ख, ग लिखना चाहिए। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया है अब कि जब भी हमें परीक्षा में यदि नाम नहीं दे रखा हो तो हमें अपनी पहचान न बताकर क, ख, ग लिखना चाहिए। यदि नाम दे रखा है तो आप वही नाम लिखें जो कि आपको दिया हुआ है। विषयानुकूल श्लोक, दोहे, तुकांत पदों का प्रयोग कर सकते हैं। यही वो रचनात्मक वाला जो वाक्य था आगे, वो इसी का है कि आप श्लोक लिख सकते हैं, कोई दोहा लिख सकते हैं, कोई तुकांत पदों से अपना कुछ वाक्य बना सकते हैं और उसका प्रयोग आप अपने संदेश लेखन में कर सकते हैं। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों होती है। ध्यान रखें कि आपका जो संदेश लेखन है वह 30 से 40 शब्दों में ख़त्म हो जाए। यदि एक आधी वर्ड आधा कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्द ही है। संदेश लेखन का प्रारूप कि संदेश को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम आपको एक बॉक्स बनाना चाहिए, यानी कि रेखा से एक सीमा रेखा निर्धारित कर देनी चाहिए। फिर उसके ऊपर संदेश शब्द को लिखा जाना चाहिए जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। दिनांक हमें हमेशा बाईं ओर लिखनी चाहिए और समय दाईं ओर। ऐसा नियम था कि पहले समय दाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में टाइपिंग की सुविधा के कारण समय को भी दिनांक के नीचे लिखा जाने लगा है। अर्थ है आप दाईं या बाईं दोनों तरफ किसी भी तरफ लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। संबोधन, सबसे पहले हम संबोधन लिखेंगे कि यानी कि हम किसके लिए यह संदेश लिख रहे हैं। जैसे यदि आप मामा जी के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय मामा जी या प्रिय मामा जी, इसमें ज़्यादा औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। विषय वस्तु, यानी जिस हेतु हम यह लिख रहे हैं वह विषय वस्तु 30 से 40 शब्दों में यहाँ लिखी जानी चाहिए। उसके बाद आपका नाम, मैंने नाम के लिए पहले ही बताया था कि नाम यदि हो तो आपको लिखना है और यदि नहीं हो तो नहीं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, होली के त्यौहार पर मित्रों को शुभकामना संदेश लिखिए। शुभकामना संदेश लिखने हेतु सबसे पहले हमने वही संदेश शब्द का प्रयोग किया है। एरो से मैंने आपको दिखाया भी है कि बीच में संदेश शब्द को लिखा जाना चाहिए। साइड में बाईं ओर मैंने दिनांक लिखी है तथा दाईं ओर मैंने समय लिखा है। समय अर्थात यह शुभकामना संदेश हम कब लिख रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि हम चाहें तो समय को हम दिनांक के नीचे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद संबोधन, प्रिय मित्रों। उसके बाद हमारी विषय वस्तु कि कल रंगों से भरी होली है, ये रंग सदा आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हमें
क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है, इसलिए हम नीचे क ख ग का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार संदेश लेखन में संदेश सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए और संदेश को सीमित शब्दों में, प्रभावी शब्दों में खत्म कर देना चाहिए। और हो सके तो कई बार जैसे ईद मुबारक, होली मुबारक, दिवाली मुबारक आदि संदेश जब आते हैं तो चित्रात्मकता के साथ भी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट सेक्शन में इसका नोट्स यानी कि आपको इसकी जो कि संदेश लेखन का अर्थ, संदेश लेखन के प्रकार, उसके आवश्यक बिंदु ये आदि का PDF मैंने भेजा है। साथ में मैंने असाइनमेंट सेक्शन में आपको एक प्रश्न भी भेजा है। आपको उस प्रश्न को हल करके, अर्थात आपको संदेश लेखन का प्रारूप सहित उसको बनाकर आपको मुझे शुक्रवार तक भेजना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शनिवार तक भेज सकते हैं। आशा है आप काम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे। धन्यवाद।